कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 23 से एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इसकी जो पहले की वीडियोस थी उसकी लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे चेक करना ना भूलें। हम कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 276 से रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। सब सेक्शन 1 इन ऑल ट्रायल्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड्स be taken down in writing either by the presiding judge himself or by his dictation in open court or under his direction and superintendence by an officer of the court appointed by him in this behalf। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि जो भी ट्रायल चल रही है कोर्ट ऑफ सेशन में, उसमें सब विटनेस का जैसे जैसे एग्जामिनेशन प्रोसीड होता है वैसे वैसे एविडेंस लिया जाएगा और उसे राइटिंग में या तो प्रिसाइडिंग जज खुद लिखेंगे या तो वो डिक्टेशन से ओपन कोर्ट में लिखवाएंगे या तो जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफिसर है जो इस चीज़ के लिए अपॉइंट हुए हैं वो इसे लिखेंगे। सबसेक्शन 2 सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरीली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ नरेटिव बट द प्रिसाइडिंग जज मे इन हिज डिस्क्रिशन टेक डाउन और कॉज टू बी टेकन डाउन एनी पार्ट ऑफ सच एविडेंस इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि वैसे तो जो भी एविडेंस है उसे नरेटिव फॉर्म में लिखना रहता है, बट प्रिसाइडिंग जज अपने डिस्क्रिशन में उसे क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में भी कुछ फॉर्म को ले सकते हैं एविडेंस के। अब सबसेक्शन 3 द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइन बाय द प्रिसाइडिंग जज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो जो भी एविडेंस लिखे जाएंगे उसे प्रिसाइडिंग जज साइन करेंगे और वो रिकॉर्ड का पार्ट होगा, मतलब वो रिकॉर्ड में रहेगा और उसका फॉर्म होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 277 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एवरी केस वेयर एविडेंस इज टेकन डाउन अंडर सेक्शन 275 और सेक्शन 276A इफ द विटनेस गिव्स एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इट शैल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज। तो अगर कोई भी जो भी एविडेंस है वो सेक्शन 275 और 276 के अंदर लिया जा रहा है, तो अगर विटनेस एविडेंस कोर्ट की लैंग्वेज में दे रहा है तो उसे उसी लैंग्वेज में लिखेंगे, मतलब टेक डाउन करेंगे। बी इफ ही गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज इन इट मे इफ प्रैक्टिकेबल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज एंड इफ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू डू सो अ ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ द एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल बी prepared as the examination of the witness proceeds, signed by the magistrate or presiding judge and shall form part of the record। अब बी बोल रहा है कि एविडेंस अगर विटनेस कोई दूसरी लैंग्वेज में देता है और पॉसिबल है कि उसको उसी लैंग्वेज में लिखना, तो वो उसी में लिखा जाएगा। नहीं, अगर नहीं पॉसिबल है उसे लिखना तो उसका ट्रांसलेशन, जो ट्रू ट्रांसलेशन है, वो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा, मतलब प्रिपेयर किया जाएगा जैसे एग्जामिनेशन प्रोसीड करता है विटनेस का, और वो साइन होगा मजिस्ट्रेट या प्रिसाइडिंग जज के द्वारा और वो रिकॉर्ड बनेगा, पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनेगा। सी वेयर अंडर क्लॉज बी एविडेंस इज टेकन डाउन इन अ लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट अ ट्रू ट्रांसलेशन thereof in the language of the court shall be prepared as soon as practicable, signed by the magistrate or presiding judge and shall form part of the record। तो अब जो बी के अंदर था कि वो कोई और लैंग्वेज में एविडेंस को लिख रहे थे, जो भी विटनेस दे रहा था, वो उसको जल्द से जल्द कोर्ट की लैंग्वेज में ट्रू ट्रांसलेशन कोर्ट की लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब जल्द से जल्द प्रिपेयर हो जाना चाहिए, और वो उसे मजिस्ट्रेट और प्रिसाइडिंग जज साइन करेंगे और वो भी रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। प्रोवाइडेड दैट व्हेन अंडर क्लॉज बी एविडेंस इज टेकन डाउन इन इंग्लिश एंड अ ट्रांसलेशन thereof in the language of the court is not required by any of the parties, the court may dispense with such translation। तो अगर क्लॉज बी के अंदर एविडेंस लिखा गया है इंग्लिश में और उसकी ट्रांसलेशन को किसी भी पार्टी को उसकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ को वहीं पे वो ट्रांसलेशन को वहीं डिस्पेंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 278 प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड।
Subsection 1. As the evidence of each witness taken under Section 275 or Section 276 is completed, it shall be read over to him in the presence of the accused, if in attendance, or of his pleader if he appears by pleader, or shall if necessary be corrected. तो सबसेक्शन 1 कह रहा है कि जैसे ही एविडेंस लेना ख़त्म होता है हर एक विटनेस से सेक्शन 275 और 276 के अंदर, वैसे ही उसको अक्यूज़ के सामने रीड किया जाएगा. अक्यूज़ हो या वो अपने प्लीडर के साथ हो या उसका प्लीडर हो, और अगर ज़रूरी होगा तो उसमें कोई करेक्शन भी होगी अगर ज़रूरी होगा तो. सबसेक्शन 2. इफ़ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस of any part of the evidence when the same is read over to him, the magistrate or presiding judge may, instead of correcting the evidence, make a memorandum thereon of the objection made to it by the witness and shall add such remarks as he thinks necessary. तो जैसे ही सबसेक्शन 2 में विटनेस डिनाई करते हैं कोई भी करेक्टनेस के लिए, कोई भी त्रुटि के लिए, इसमें जो भी एविडेंस उनने दिया है उसमें, एट द सेम टाइम जब उसे सुनाया जा रहा हो, मजिस्ट्रेट या प्रिसाइडिंग जज उसको करेक्ट करने के बजाय उसका मेमोरेंडम बनाएंगे वहीं से जो भी ऑब्जेक्शन विटनेस ने दी है, और रिमार्क्स भी बनाएंगे अगर उन्हें ऐसा सही लगता है, नेसेसरी लगता है तो. सबसेक्शन 3. इफ़ द रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस इज इन लैंग्वेज different from that in which it has been given and the witness does not understand that language, the record shall be interpreted to him in the language in which it was given or in a language which he understands. तो जैसे ही एविडेंस रिकॉर्ड हो जाता है, अगर वो किसी और लैंग्वेज में हुआ है, जो विटनेस ने दिया है उस लैंग्वेज को छोड़ के कोई और लैंग्वेज में हुआ है, और वो विटनेस वो लैंग्वेज नहीं समझता है, तो उसे उस लैंग्वेज में या तो ट्रांसलेट किया जाएगा और उसे बताया जाएगा, या तो जो लैंग्वेज उसे समझ में आती है और दूसरी उसमें उसको वो एविडेंस बताया जाएगा या सुनाया जाएगा. नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 279. इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज प्लीडर. सबसेक्शन 1. Whenever any evidence is given in a language not understood by the accused and he is present in court in person, it shall be interpreted to him in open court in a language understood by him. तो जो भी एविडेंस है वो जो लैंग्वेज है अक्यूज्ड वहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट है वो उसको समझ में नहीं आ रही है जिस लैंग्वेज में एविडेंस को लिया गया है, तो उसे जो लैंग्वेज अक्यूज को समझ आती है उस भाषा में ट्रांसलेट करके उसे बताया जाएगा ओपन कोर्ट में. सबसेक्शन 2. इफ़ ही अपीयर्स बाय द प्लीडर and the evidence is given in a language other than the language of the court and not understood by the pleader, it shall be interpreted to such pleader in that language. तो सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर वो प्लीडर उसकी जगह पे आते हैं तो एविडेंस जो कि कोर्ट की लैंग्वेज में नहीं है या कोई दूसरी लैंग्वेज में है तो वो उस लैंग्वेज में समझाया जाएगा या उस लैंग्वेज में बताया जाएगा जो कि प्लीडर को समझ में आए, जो कि प्लीडर को पता हो वो भाषा में बताया जाएगा. सबसेक्शन 3. When documents are put for the purpose of formal proof, it shall be in the discretion of the court to interpret as much thereof as appears necessary. तो जब भी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मल प्रूफ की तरह कोर्ट में रखा जाएगा तो कोर्ट की जिम्मेदारी है, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसे कैसे इंटरप्रेट करती है और कैसे वहाँ से आगे ले जाती है जैसा कि ज़रूरी हो वैसे. Your valuable comment, feedback or if any queries in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.